शुरू हो चुकी है। तो बिना देर किए आप सभी मेरे दोस्त फटाफट लाइव आ जाइए और हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है यूपी का आर्ट एंड कल्चर। जी, आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दें, लोअर का एग्ज़ाम दें, आरओ का एग्ज़ाम दें, या जब आप मेंस लिखेंगे यूपी पीसीएस का, तो वहाँ भी यूपी वाले सेगमेंट में यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में सीधे आते हुए दिखते हैं। तो चलिए, बिना कोई डिले किए जल्दी जल्दी इन चीज़ों को याद करते हैं, अपडेट करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भैया, मैं आपको याद कराने जा रहा हूँ अपने यूपी के जुड़े हुए जो भी हमारे अपने यूपी के मुख्य रूप से लोक नृत्य हैं। तो हम लोग किन चीज़ों को याद करेंगे पहले? तो पहले हम लोग यूपी के लोक नृत्य को याद करेंगे मेरे भैया। एकदम अच्छे से जुड़िए। क्या याद करने जा रहे हैं हम लोग? तो हम लोग यूपी के लोक नृत्य याद करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग क्षेत्र वाइज डिवाइड किए और क्षेत्र अनुसार बांट करके हम लोग इसको याद करेंगे, तैयार करेंगे। इसका नाम क्या है? जिसका नाम है यूपी के लोक नृत्य। क्या है? यूपी के लोक नृत्य। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। कौन से नृत्य? तो यूपी के लोक नृत्य पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए, सबसे पहले हम किस क्षेत्र के लोक नृत्य याद करते हैं? तो हम लोग जो लोक नृत्य याद करने जा रहे हैं वो एरिया है ब्रिज क्षेत्र। कौन सा? ये मथुरा और उसके आस पास का क्षेत्र क्या कहलाता है? ब्रिज क्षेत्र कहलाता है। और हम लोग क्या याद करेंगे? तो हम लोग ब्रिज क्षेत्र के लोक नृत्य याद करेंगे भैया। क्या याद करेंगे? तो लोक नृत्य याद करेंगे। कौन क्षेत्र के? ब्रिज क्षेत्र के। तो चलो मेरे साथ साथ फटाफट याद करना शुरू करो। पहला है, याद करिएगा, घड़ा नृत्य। बोलो, घड़ा नृत्य किस क्षेत्र में? ब्रिज के क्षेत्र में। कौन करता है? पुरुष करते हैं। कौन करता है? पुरुष करते हैं। ये रथ के पहिए पर घड़ा रख कर किया जाता है। किसके पहिए पर? रथ के पहिए पर घड़ा रख करके किया जाता है। तो याद रखिएगा, किसके पहिए पर? रथ के पहिए पर घड़ा रख करके पुरुष लोग कौन सा नृत्य करते हैं? घड़ा नृत्य करते हैं। कहाँ करते हैं? ब्रिज क्षेत्र में करते हैं। एकदम याद रखना है आपको। पूछेगा नरसिंह नृत्य कौन क्षेत्र का है? तो नरसिंह नृत्य भी कौन क्षेत्र का है? ब्रिज क्षेत्र का है। बोलो, कौन क्षेत्र का है? ब्रिज क्षेत्र का है। आपसे पूछेगा रास नृत्य कौन क्षेत्र का है? ब्रिज क्षेत्र का है। कौन क्षेत्र का है? ब्रिज क्षेत्र का है। आपसे पूछेगा झूला नृत्य कौन क्षेत्र का है? तो आपको याद रखना है कि जो झूला नृत्य है ये आपके भी ब्रिज क्षेत्र का है। इसको महिलाएं करती हैं सावन में। कब करती हैं? तो महिलाएं नृत्य करती हैं सावन में। नाम क्या है उसका? तो नाम है उसका झूला नृत्य। सावन में कौन करता है? महिलाएं करती हैं। फिर याद रखिए, फिर याद रखिएगा, कीर्तन नृत्य। कौन सा नृत्य? कीर्तन नृत्य। कौन करता है? महिलाएं करती हैं। कहाँ करती हैं? ब्रिज क्षेत्र में। कौन सा नृत्य? कीर्तन नृत्य। फिर याद करेंगे चरकुला नृत्य कौन करता है? बहुत बार पेपर में आ चुका है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। तो चरकुला नृत्य होता है होली के समय में ब्रिज क्षेत्र में। 108 दीपक रख करके सिर पर डांस किया था। नाम क्या है? चरकुला नृत्य। कौन सा नृत्य? चरकुला नृत्य नाम है उसका। चरकुला कौन क्षेत्र में? ब्रिज क्षेत्र में। फिर आपसे पूछेगा मयूर नृत्य। ये भी पुरुष करते हैं। कहाँ करते हैं? ब्रिज क्षेत्र में। तो हम लोगों ने ब्रिज क्षेत्र के कौन कौन से नृत्य याद कर लिए, एक बार मेरे साथ रिकॉल करिए। बोलिएगा, घड़ा नृत्य, घड़ा के बाद नरसिंह, रास नृत्य, झूला नृत्य, कीर्तन नृत्य, चरकुला नृत्य और फिर कौन सा? मयूर नृत्य। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? कौन क्षेत्र का है ये ब्रिज क्षेत्र का नृत्य है भैया। कौन क्षेत्र का? ब्रिज क्षेत्र का नृत्य है। इसके बाद अब हम लोग जो याद करने जा रहे हैं मेरे साथियों, वो जो नृत्य है, वो जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र है बुंदेलखंड। बोलो, कौन सा है? अब हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य याद करने जा रहे हैं। बोलो, कौन क्षेत्र के? बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य याद करेंगे। चलो जल्दी से सभी लोग देखो और याद करो मेरे साथ। कौन क्षेत्र के? तो याद रखिएगा मेरे भैया, बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र का ये पूरा एरिया कौन सा है? ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। यहाँ के नृत्यों की अगर हम बात करें तो चलो शुरू करो। बोलो, पाई डंडा। कौन सा? तो पहला नृत्य है पाई डंडा।
और जो पाई डंडा नृत्य है ये बुंदेलखंड का डांडिया कहलाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहलाता है? बुंदेलखंड का डांडिया कहलाता है। कौन? पाई डंडा नृत्य। कौन सा नृत्य? पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड का डांडिया कहलाता है। ठीक है, और इसको यहाँ के अहीर जातियों द्वारा किया जाता है। अगला है बरेड़ी या दीवारी नृत्य। कौन सा है? बड़ेरी या दीवारी नृत्य, ये भी बुंदेलखंड का है मेरे भैया। अगला याद करते हैं, राई नृत्य बुंदेलखंड, ये विवाह में, मांगलिक अवसर में, फिर विवाह में गाया जाता है। महिलाएं, मतलब माफ करिएगा, ये नृत्य महिलाओं द्वारा विवाह में किया जाता है। ख्याल नृत्य, ये मांगलिक अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। सैरा नृत्य, कार्तिक नृत्य, दीप नृत्य, देवी नृत्य, राहुला नृत्य बहुत बार पेपर में आ चुका है, और धुरिया नृत्य। ये सारे के सारे नृत्य कहाँ के हैं मेरे भैया? याद कर लो, ये सारे के सारे नृत्य बुंदेलखंड के। फिर से एक बार, राई नृत्य, बोलो कौन सा? राई नृत्य। कौन सा नृत्य? राई। ख्याल, सैरा, कार्तिक, दीप, देवी, राहुला, धुरिया, पाई डंडा, बरेड़ी या दीवारी। याद हो गया? ये सारे के सारे नृत्य कहाँ के हैं? तो ये जो नृत्य हैं हमको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। बोलो कौन क्षेत्र के हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चले आगे बढ़े, चलो। इसके बाद अगला हम लोग याद करेंगे भैया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है भैया कहाँ का? तो याद रखिएगा, वो जो नृत्य हम लोग याद करने जा रहे हैं वो सोनभद्र का है। बोलो कहाँ का है? तो सोनभद्र क्षेत्र का है। उसमें कौन कौन याद करोगे? तो सोनभद्रा में हम लोग याद करने जा रहे हैं भैया, मेरे साथ साथ याद करो आप लोग। सोनभद्र का बोलो कर्मा, बहुत बार आ चुका है। कर्मा नृत्य तो बहुत बार आ चुका है। कहाँ का है? सोनभद्र का। नाम क्या है? कर्मा। और क्या नाम है? सीला। ये खरवार जनजाति द्वारा किया था, इसे वैसे याद रहेगा, कर्मा, सीला, सोनभद्र। फिर याद करना है दडिया, फिर याद करना है चौलर, फिर याद करना है ढरकहरी। ये कहाँ होता है? सब सोनभद्रा में होता है। बोलो कहाँ होता है मेरे भैया? तो ये सारे के सारे नृत्य सोनभद्रा में होते हैं। बोलो मेरे भैया कहाँ होते हैं? सोनभद्रा में ये सारे के सारे नृत्य होते हैं मेरे भैया। याद रहेगा ना कहाँ होते हैं मेरे भैया? तो ये सारे के सारे नृत्य सोनभद्रा में होते हैं। बोलो याद हुए कि नहीं याद हुए? फिर से एक बार बोलो। सोनभद्र के नृत्य में बोलो कर्मा, कर्मा के बाद भैया कौन सा? सीला, सीला के बाद कौन सा? धडिया, धडिया के बाद चौलर, चौलर के बाद ढरकहरी। और ये सारे के सारे नृत्य कहाँ होते हैं? सोनभद्र में होते हैं। कहाँ होते हैं? सोनभद्र में होते हैं। क्लियर है? चले आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भैया। इसके बाद जो हम नृत्य याद करने जा रहे हैं, याद रखिएगा मेरे भैया, अब जो नृत्य हम याद करेंगे ये पूर्वांचल के नृत्य में हम आपको लेके चलेंगे। कहाँ के नृत्य में ले चलेंगे? तो अब हम लोग याद करेंगे भैया पूर्वांचल के नृत्य। कहाँ के नृत्य याद करेंगे भैया? पूर्वांचल के नृत्य याद करेंगे, पूर्वांचल के। चलो देखो, अब अगर हम पूर्वांचल के नृत्यों की बात करें, जो आपको एकदम लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, इस पूर्वांचल के नृत्य में बोलो धीवर नृत्य। कहाँ? पूर्वांचल में। कठघोड़वा नृत्य कहाँ? पूर्वांचल में। धोबिया नृत्य कहाँ? पूर्वांचल में। नटवरी नृत्य कहाँ? पूर्वांचल में। तो धीवर पूर्वांचल में, कठघोड़वा पूर्वांचल में, धोबिया पूर्वांचल में, नटवरी पूर्वांचल में। कौन कौन? धीवर, कठघोड़वा, धोबिया, नटवरी। ये कहाँ के लोग नृत्य हैं? पूरे के पूरे पूर्वांचल के हैं भैया। कहाँ के हैं? पूर्वांचल के लोक नृत्य हैं। इसके बाद अगला लोक नृत्य हम लोग याद करने चल रहे हैं कहाँ के? अवध क्षेत्र के। और अवध क्षेत्र के लोक नृत्य में आपको याद करना है कौन सा? ठेड़िया नृत्य, जोगनी नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सा? कलाबाजी नृत्य। कौन सा? कलाबाजी नृत्य। याद रहेगा, ढेड़िया, जोगनी और कलाबाजी नृत्य ये कहाँ के हैं भैया? तो ये नृत्य हैं अवध क्षेत्र के। कौन क्षेत्र के? अवध क्षेत्र के। तो हम लोगों ने मेन रूप से पूर्वांचल के लोक नृत्य याद किए, अवध क्षेत्र के याद किए, सोनभद्र मिर्जापुर के तरफ के याद किए, बुंदेलखंड के याद किए, और कहाँ के याद किए? ब्रज क्षेत्र के याद किए।
तो ये सारे के सारे लोक नृत्य हमारे यूपी में होने वाले लोक नृत्य हैं जो हम लोगों ने लर्न कर ली। अब मेरे प्यारे साथियों हम लोग बढ़ रहे हैं किस तरफ? हम लोग देखेंगे कि हमारे यूपी में, हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से संगीत से जुड़े हुए घराने, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा मेरे भैया। अब हम लोग घरानों की बात करने जा रहे हैं। चलो देखो भाई, यूपी में कौन-कौन संगीत से जुड़े हुए घराने हैं? तो पहला आपको याद रखना है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना मेन 3 चीज़ के लिए फ़ेमस है। ख़याल गायकी के लिए, ध्रुपद गायन के लिए, ख़याल गायकी के लिए, ध्रुपद गायन के लिए और कथक के लिए प्रसिद्ध रहा है। कौन-सा घराना? लखनऊ। अभी एरिया देख लो फिर उसको डिटेल में हम आपको अभी पढ़ाएँगे, याद कराएँगे। पहला कौन-सा है? तो पहला है ख़याल गायकी, ध्रुपद गायन और कौन-सा? कथक के लिए कौन-सा घराना? लखनऊ घराना। तो एक घराना हम लोगों को याद हो गया कौन-सा? लखनऊ घराना याद हो गया। कौन-सा? लखनऊ घराना याद हो गया। इसके बाद अगर हम देखें अगले घराने की बात करें तो देखो वाराणसी घराना है। कौन-सा घराना है? वाराणसी घराना है। और ये वाराणसी घराना किसके लिए है भैया? तो ठुमरी गायन के लिए है। और किसके लिए है? ध्रुपद धमार के लिए है। और किसके लिए? ध्रुपद धमार, टप्पा आदि के लिए कौन-सा? वाराणसी घराना। तो इन दोनों घरानों का एरिया तो आपको याद ही रहेगा, तो ये कुछ अलग से तो है नहीं, जो ज़िले का नाम है, वही घराने का नाम है, तो कोई बड़ी मेहनत आपको इसको याद रखने में है नहीं मेरे भैया, है ना? चलें आगे बढ़ें, चलो। इसके बाद भैया आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़िए, आप याद करिए देखो, रामपुर घराना, कौन-सा घराना? रामपुर घराना। अब आपको याद रखना है जो रामपुर घराना है, ये मेन सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर मुरादाबाद में एक घराना है, भिंडी बाजार घराना, यही पूछ लेगा बच्चा नहीं कर पाएगा कि भिंडी बाजार घराना यूपी के किस जिले में है? तो भिंडी बाजार घराना यूपी के मुरादाबाद जिले में है। बोलो कौन जिले में है? मुरादाबाद जिले में है। कौन-सा? भिंडी बाजार घराना। फिर मुज़फ्फ़रनगर में एक है किराना घराना। मुज़फ्फ़रनगर में कौन है? किराना घराना है। ये मेन याद रखिएगा किराना घराना है। ये ख़याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ख़याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ख़याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे आपको याद रखना है सहारनपुर घराना है। ये ध्रुपद शैली के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ? ध्रुपद शैली के लिए प्रसिद्ध है। कौन-सा घराना? तो याद रखिएगा कौन-सा घराने की बात हम कर रहे हैं? तो हम जिस घराने की बात कर रहे हैं वो है सहारनपुर घराना। कौन-सा घराना? सहारनपुर घराना है। इसके बाद अब आपको याद करना है भैया आगरा घराना। आगरा घराना में आप याद कर लो कव्वाली गायन के लिए प्रसिद्ध है। कौन-सा घराना? आगरा घराना कव्वाली गायन के लिए प्रसिद्ध है। और अगला आपको याद करना है फतेहपुर सीकरी घराना, ये ध्रुपद और ख़याल गायकी के लिए, हालाँकि ये भी आगरा में ही है। और आपको याद रखना है अतरौली घराना, बोलो कौन-सा घराना? अतरौली घराना अलीगढ़ में है। बोलो कहाँ है? अलीगढ़ में है, अलीगढ़ में है। कौन-सा घराना? अतरौली घराना। और ये अतरौली घराना किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्रुपद और ख़याल गायकी के लिए। तो ये यूपी के कुछ बड़े घराने हो गए। कौन-कौन सा घराना मैंने आपको याद कराया? सहारनपुर घराना याद कराया। दूसरा कौन-सा याद कराया? किराना घराना। अगला कौन-सा? भिंडी बाज़ार घराना। अगला कौन-सा? रामपुर घराना। अगला कौन-सा? अतरौली घराना। अगला कौन-सा? आगरा घराना। अगला कौन-सा? फतेहपुर सीकरी घराना। अगला कौन-सा? लखनऊ घराना। अगला कौन-सा? वाराणसी घराना। बोलो, इतनी बातें एकदम मज़े से समझ में आईं? अब आओ मेरे साथियों, जो लोग लाइव देख रहे हो कमेंट करके बताओ, क्या इतनी बातें आप सबको बढ़िया समझ में आई? अगर आ गई हो समझ में मेरे भैया तो जल्दी कमेंट करके बताओ। और चलो अब हम लोग इन घरानों के बारे में थोड़ी-थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि सवाल तो आता ही है। हम ये मानते भी हैं कि इसको याद करना थोड़ा-सा कठिन रहता है, लेकिन अब करना तो पड़ेगा ही, पेपर देना है तो, है ना? तो चलो आओ, थोड़ा हम प्रयास करते हैं, थोड़ा आप घर पे प्रयास करिएगा, तो आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएँगी। तो कहाँ चले अब हम लोग? अब हम लोग चलते हैं इन घरानों को पढ़ने के लिए। आइए देखिए मेरे साथियों, अब इन घरानों को पढ़ लेते हैं हम लोग। तो चलो देखो, अब जब इन घरानों को याद करना हो हमें, तो आइए इन घरानों को याद करते हैं, एक-एक करके सारे घराने हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है? चलो देखो।
तो सबसे पहले हम लोग देखने चल रहे हैं भैया कौन कौन से घराने हमको याद करने हैं। तो पहला घराना जो हमको याद करना है वो घराना है मेरे भैया लखनऊ घराना। बोलो कौन सा घराना? तो पहला है लखनऊ घराना। एकदम ध्यान से देखिए कौन सा घराना याद करने चल रहे हैं? लखनऊ घराना। देखो ध्यान से, लखनऊ घराने का प्रारंभ शुभारंभ किसके समय में हुआ? याद कर लो मेरे भैया कि लखनऊ घराने का प्रारंभ नवाब वाजिद अली शाह के समय में हुआ। ध्यान रखिएगा, जो नवाब वाजिद अली शाह हैं, लखनऊ घराने की शुरुआत म्यूजिक में इन्हीं के समय में होती है। इनको अवध के अंतिम नवाब भी थे। इन्हीं पर कुशासन का आरोप लगा दिया था डलहौजी ने। ये सब तो कहानी आपको इतिहास में पता है, लेकिन इन्होंने म्यूजिक के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। कौन? वाजिद अली शाह। ये खुद जो है अख्तर प्रिया नाम से, कितना बढ़िया सवाल है बताओ, कि वाजिद अली शाह, अभी पेपर में आए सवाल, किस उपनाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार करते थे? तो याद कर लीजिए कि वाजिद अली शाह अख्तर प्रिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार करते थे। और जब ये ठुमरी की बंदिशें तैयार करते थे, कौन मेरे भैया? वाजिद अली शाह जब ठुमरी की बंदिशें तैयार करते थे, तो इसका ये काम करने में इनका साथ कौन देता था? तो बिंदा दीन देते थे। और बिंदा दीन किस नाम से इस काम को करते थे? सनद प्रिया नाम से। कौन नाम से? तो सनद प्रिया। तो एक क्या याद हो गया? अख्तर प्रिया। एक का याद हो गया? सनद प्रिया। किस काम के लिए? ठुमरी की बंदिशें तैयार करने के लिए। यही आपको और याद कर लेना है कि जो बिंदा दीन है ये कथक के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? कथक के लिए जाने जाते हैं। कौन मेरे भैया? बिंदा दीन। कौन? बिंदा दीन। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आई? याद हुआ कि नहीं याद हुआ? तो वाजिद अली शाह अख्तर प्रिया उपनाम से क्या करते थे? ठुमरी की बंदिशें तैयार करते थे। इनका साथ कौन देता था? बिंदा दीन देते थे। किस नाम से? सनद प्रिया नाम से। बिंदा दीन और किस लिए प्रसिद्ध है? कथक के लिए प्रसिद्ध है। आई ना बात समझ? फिर इसके बाद राहस नृत्य कौन करता था? तो ये राहस नृत्य भी वाजिद अली शाह के द्वारा किया जाता था, जिसमें वाजिद अली शाह स्वयं श्री कृष्ण भगवान का रोल प्ले करते थे। क्लियर है एकदम? पक्का? चलो आगे बढ़ो। इसके बाद देखो जरा मेरे भैया, लखनऊ घराना किसके लिए प्रसिद्ध हुआ? तो लखनऊ घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। ख्याल गायकी और ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। अब आओ देखो, इसमें कथक के लिए कौन कौन जाना जाता है? कौने घराने में? लखनऊ घराने में। कथक के लिए याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, बिंदा दीन। अगला कौन? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज को पद्म विभूषण मिल चुका है भैया। किसको? बिरजू महाराज को क्या मिल चुका है? तो याद रखिएगा, पद्म विभूषण मिल चुका है। अगले कौन है? लच्छू महाराज हैं। कौन महाराज हैं? लच्छू महाराज हैं। और कौन है? शंभू महाराज हैं। ये लोग किससे जुड़े हुए हैं? कथक से जुड़े हुए हैं। फिर से बोलो, बिंदा दीन, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? सारे लोग कथक से जुड़े हैं। याद हो गया? वही बिंदा दीन जो सनद प्रिया नाम से क्या करते थे? ठुमरी की बंदिशें लिखते थे। क्लियर हुई बात? पक्का एकदम? चलें आगे? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें ख्याल गायकी से कौन जुड़ा रहा है भाई? कौने गायकी से? ख्याल गायकी से लखनऊ घराने में कौन जुड़ा रहा है? तो याद रखिएगा, लखनऊ घराने में ख्याल गायकी के पितामह माने जाते हैं खुर्शीद अली खां। कौन? खुर्शीद अली खां लखनऊ घराने में ख्याल गायकी के पिता माने जाते हैं। अब यहाँ लखनऊ घराने में सितार वादक कौन कौन? तो याद कर लो, ध्रुव तारा जोशी, गुलाम मोहम्मद, नवाब अली। ध्रुव तारा जोशी, गुलाम मोहम्मद, नवाब अली। बीड़ा वादक कौन? सादिक अली। बीड़ा वादक कौन? सादिक अली। पखावज में कौन है? कोदऊ सिंह। बोलो पखावज में कौन है? कोदऊ सिंह। इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कौन है? अयोध्या प्रसाद। कौन है? अयोध्या प्रसाद। और अगला नाम क्या आता है? तो पंडित सखाराम। बोलो कौन सा नाम? पंडित सखाराम का नाम आता है। याद हुआ इतना कि नहीं याद हुआ? और गजल में आप नाम याद कर लीजिए, बेगम हजर अख्तर। क्या नाम याद कर लीजिए? बेगम अख्तर। किसमें? गजल में।
इतनी बातें समझ आई मेरे भैया? क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? लखनऊ घराना। कुछ नहीं याद रहेगा, ये ख्याल गायकी और ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। किसके समय में शुरू हुआ? वाजिद अली शाह के समय में शुरू हुआ। किसके समय में? वाजिद अली शाह के समय में शुरू हुआ। कथक के लिए मेन नाम आपको बिंदादीन, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज याद रखना है। ख्याल गायकी के पिता का नाम याद कर लेना है, मुर्शीद अली खां। याद रहेगा इतना? बिल्कुल याद रहेगा। अगले घराने की तरफ बढ़ चलते हैं मेरे साथियों, बिना बिल्कुल डिले किए। कौन से घराने की तरफ पहुंच रहे हैं मेरे दोस्तों हम लोग? तो अब हम लोग पहुंच गए मेरे भैया बनारस घराने की तरफ। किधर पहुंच गए? बनारस घराने की ओर पहुंच गए। ठीक है, अब देखो जरा, बनारस घराने की बात करें तो इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? याद रखिएगा मेरे भैया, पंडित जानकी प्रसाद। किसके संस्थापक? बनारस घराने के। नाम क्या है? पंडित जानकी प्रसाद। यहाँ देखो, ठुमरी गायन से कौन जुड़ा रहा? गिरजा देवी। बहुत बार पेपर में आई हैं। कौन? गिरजा देवी। कौने गायन से? ठुमरी गायन से। और कौन इंपॉर्टेंट है ठुमरी गायन में? सिद्धेश्वरी देवी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी देवी? सिद्धेश्वरी देवी। याद रहेगा सबको। और ठुमरी और टप्पा गायिका में आप नाम याद कर लो यहाँ। कौन सी? छोटी मैना। और कौन? बड़ी मैना। और कौन? रसूलन बाई। कौन कौन? छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई। याद रहेगा? ठीक है, अब याद कर लो मेरे भैया, कहाँ? बनारस में। बोलो भैया कहाँ? बनारस में। तो बनारस में अब आपको याद कर लेना है कि बनारस में संगीत शास्त्र के पितामह कौन? ठाकुर जयदेव सिंह। बोलो कौन है? ठाकुर जयदेव सिंह। किसके पितामह? संगीत, किसके? संगीत शास्त्र के पितामह ठाकुर जयदेव सिंह है। अगली बात क्या याद कर लो कि यहाँ पखावज के लिए कौन प्रसिद्ध है भैया? पखावज के लिए कौन प्रसिद्ध है? शंभू महाराज, मन्नू मिश्रा और पागल दास। दिखाई दे रहा है मेरे साथियों अच्छे से? कौन कौन है भैया? पखावज के लिए कौन कौन प्रसिद्ध है? तो शंभू महाराज, मन्नू मिश्रा और कौन? पागल दास। फिर किसके लिए? ध्रुपद धमार के लिए राजन साजन मिश्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुपद धमार के लिए कौन? राजन साजन मिश्र। और कौन? छन्नू मिश्र। और कौन? ज्वाला प्रसाद। तबला वादन के लिए याद कर लो, समता प्रसाद मिश्र। ये गुदई महाराज के नाम से जाने जाते हैं। कौन है महाराज के नाम से? गुदई महाराज के नाम से जाने जाते हैं। फिर कंठे महाराज हैं। कौन महाराज हैं? कंठे महाराज हैं। और अगला नाम याद कर लो, अनोखे लाल मिश्र। कौन सा घराना पढ़ रहे हो? बनारस घराना। इसके बाद भैया सितार वादक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। कौन सा वादक आपको याद करना है? सितार वादक। और सितार वादक में आपको याद करना है, क्या नाम याद करोगे भैया सितार वादक में? तो पंडित रविशंकर बहुत इंपॉर्टेंट है। बनारस घराने में सितार वादक का नाम क्या याद करोगे? पंडित रविशंकर। अगला क्या याद करोगे? मुश्ताक अली खां। शहनाई वादक बहुत इंपॉर्टेंट, कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे कौन? मुमताज खां। तो शहनाई वादक कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और सितार वादक कौन? पंडित रविशंकर। और कौन? मुश्ताक अली खां। ये क्या हो गया? ये बनारस घराना का पूरा बात हो गया। एकदम क्लियर हो गया? बोलो मेरे भैया, कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं है। यही मेन दो बड़े घराने हैं जो आपको अच्छे से याद करने होते हैं मेरे भैया। बाकी कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट घराना नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको सारे घरानों के दिखा देता हूँ। ज़रा ज़रा सी बातें अब बहुत फास्ट पढ़ लेंगे, क्योंकि दो वो मेन ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे मेरे साथियों। चलो आगे आओ। रामपुर घराना संस्थापक कौन? इनायत हुसैन खां। रामपुर घराना संस्थापक कौन? इनायत हुसैन खां। इससे कौन जुड़ा है? पंडित रविशंकर। कौन जुड़ा है? पंडित रविशंकर। ठीक, इसी घराने में सितार वादक रहे हैं। कहाँ पे? तो सितार वादक ये बनारस घराने में, और यहाँ भी नाम क्या है? रविशंकर। ये सितार वादक कौन? रामपुर घराना। बाकी कौन? उस्ताद नजीर खां, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बहादुर हुसैन खां। कुल मिला के याद रखना, रामपुर घराने के संस्थापक कौन? इनायत हुसैन खां। उसके बाद अगला कौन सा घराना? उसके बाद अगला घराना है आगरा घराना। बोलो कौन सा घराना? आगरा घराना। आगरा घराने में आपको याद कर लेना है मेरे भैया कि शुरू किसने किया? श्याम रंग और रस सरस रंग। श्याम रंग, सरस रंग,
ये संस्थापक हैं। कौन घराने के? आगरा घराने के। याद रखिएगा, इसको कव्वाल बच्चा घराना कहा जाता है भैया। किसको? आगरा घराने को। अब देखो यहाँ, इसमें विलायत हुसैन खां, ये प्राण प्रिया नाम से प्रसिद्ध हैं, और फैयाज खां परम प्रिया नाम से प्रसिद्ध है। ठीक। उसके बाद फतेहपुर सीकरी घराने में आ जाओ। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? फतेहपुर सीकरी घराना भैया, तो ये भी ध्रुपद और ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के संस्थापक कौन? जूना खां और जोरावर खां। और कौन प्रसिद्ध हुआ यहाँ? दूल्हे खां और घसीट खां। ठीक। इसके बाद अगला नाम अगर हम देखें तो अगला घराना है किराना घराना। कौन सा घराना? किराना घराना। याद रखना बेटा, कौन सा घराना? तो अगला घराना जो है वो किराना घराना है। कौन सा घराना है? किराना। कहाँ का है किराना घराना? अभी आपने बताया मुजफ्फरनगर का है। ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। किसने शुरू किया? अब्दुल करीम खां ने शुरू किया। किसने शुरू किया भैया? अब्दुल करीम खां ने शुरू किया। मेन नाम याद कर लो, भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल। भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल तैयार कर लो। अगला घराना कौन सा? अतरौली घराना। कौने ज़िले में है? कमेंट करके बताओ, अतरौली घराना कौने ज़िले में? अभी मैंने आपको याद कराया, अलीगढ़ ज़िले में। ठीक। ध्रुपद और ख्याल गायन के लिए। ठीक। यहाँ मेन नाम याद कर लो, काले खां और चांद खां, ये संस्थापक हैं। फिर कौन सा बचा? सहारनपुर घराना। अभी हम लोगों ने याद किया है ना? किसने शुरू किया? मोज़मा ने। यहाँ मेन नाम क्या याद कर लो? रहीमुद्दीन और बंदे अली खां, शुरू करने वाले। अच्छा, कौन किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो छोटी ध्रुपद शैली के लिए प्रसिद्ध है। और अंत में कौन सा घराना बताया मेरे भैया? भिंडी घराना। और भिंडी बाजार घराना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हम सबको पता है कि जो भिंडी बाजार घराना है, कौन जिले में? पहले ये बताओ, आप बताओगे रामपुर। याद रखना, कौन शुरू किया? छज्जू खां और नजीर खां प्रारंभ करता है। यहीं से माना जाता है कि भिंडी बाजार घराने से ही लता मंगेशकर से जुड़ी हुई थी। कौने घराने से? भिंडी बाजार घराने से। ये यूपी में कहाँ का माना जाता है? रामपुर का। बोलो कहाँ का? रामपुर जिले का। अरे माफ़ करना मेरे साथियों, मुरादाबाद का। वेरी सॉरी, मुरादाबाद का। वेरी सॉरी बेटा, भिंडी बाजार कहाँ का? मुरादाबाद का। गलती हो गई भाई, मुरादाबाद का बेटा, मुरादाबाद का, मुरादाबाद का। भिंडी बाजार कहाँ का? मुरादाबाद का। क्लियर है? तो ये सारे घराने मेन हो गए। मैं एक बार फिर से सारे घराने आपको रिकॉल करा देता हूँ, फटाफट मेरे साथ रिकॉल करो। चलो बोलो। लखनऊ घराना, लखनऊ का। बनारस घराना, बनारस का। रामपुर घराना, रामपुर का। आगरा घराना, आगरा का। फतेहपुर सीकरी घराना, आगरा में है। किराना घराना कहाँ? मुजफ्फरनगर में। फिर अतरौली कहाँ? अलीगढ़ में। कहाँ? अलीगढ़ में। सहारनपुर घराना, सहारनपुर में। और भिंडी बाजार मुरादाबाद में बेटा, भिंडी बाजार मुरादाबाद में, भिंडी बाजार मुरादाबाद में। क्लियर हो गया? तो ये सारी बातें मेरे साथियों हम लोगों ने घरानों से डिस्कस कर लिया, पूरी बातें पढ़ ली, तैयार कर ली। ये हो गया हमारे यूपी के कला और संस्कृति का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बेटा घराने के संगीतज्ञों का नाम याद करना कठिन तो है ही है, लेकिन अब याद तो करना ही पड़ेगा। तो एक दो बार इसको पढ़िएगा, अपडेट करिएगा, आपको आराम से याद हो जाएगा। क्लियर है मेरे साथियों? तो चलिए आज यहीं तक पढ़ते हैं। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार तैयार करिएगा। आज हम लोगों ने लोक नृत्य भी तैयार कर लिए और यूपी के प्रमुख घराने भी तैयार कर लिए। क्लियर है? इसको एक दो बार ज़रूर पढ़िएगा, आपको पक्का समझ में आएगा। तो चलिए अनुमति दीजिए मुझे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद।